अपने सपनों को साकार करने के लिए फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस का एक बहुत ही छोटा सा टेक्निकल इशू है, अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। फोकस ना होने का मतलब होता है कि आपका शरीर एक जगह पे है और आपका दिमाग कहीं और है, और जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों एक जगह पे होता है। तो इस अटेंशन स्पैन को, नॉट स्पैन एग्जैक्टली, इस अटेंशन डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि होता क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप ऊपर से नीचे तक एक पेज पढ़ लिए, एंड व्हेन यू आर टर्निंग द नेक्स्ट पेज यू रियलाइज़ कि मैंने जो उस पेज पे जो कुछ भी पढ़ा वो पढ़ तो लिया, मेरी आंखों ने उसको पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। That means कि your eyes were there but your mind was somewhere else, and that's the reason you did not understand it. Now, why does that happen? Why does that happen? वो भी एक पेज आप पढ़ रहे हैं, it takes around 5-7 minutes to read, और उस ड्यूरेशन के दौरान आपका दिमाग कहीं और था, जबकि you are trying to focus on that particular book. तो ये समस्या उतने लंबे समय तक के लिए इसलिए बना रहा कि मुझे पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चलता कि मेरा दिमाग कहीं और है, ये अवेयरनेस ही नहीं आता है। तो हमारे दिमाग का अवेयरनेस कहाँ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द अवेयरनेस ऑफ योर माइंड। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरा दिमाग कहीं और है, मैं यहाँ हूँ, तो what will you do? You will bring that attention to the place where you are right now, right? It will drift again. You will bring that attention again back, right? It's a process that you need to have, that you need to practice over for a longer period. लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि मतलब we are not getting any signal कि मेरा दिमाग यहाँ नहीं है, तो how will you bring your attention back to the work? You will not. तो इसका क्या कोई सिंपल टेक्निक है, कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सके, हमारे दिमाग के अवेयरनेस के बारे में हम जान सके एज क्विकली एज पॉसिबल? क्योंकि जितनी जल्दी हम जान जाएंगे उतनी जल्दी अपनी फोकस को वापस ले आएंगे। नाउ देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर दिस, एंड दैट्स मेडिटेशन। लेकिन वहाँ भी एक समस्या है, बहुत सारे रीज़न की वजह से बहुत सारे हम लोग मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के पास टाइम नहीं हो सकता है किसी को समझ में नहीं आता हो कैसे करे, हो सकता है इसको बहुत बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लगता होगा, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का एक टेक्निक होना चाहिए। और जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था, देन आई केम अक्रॉस अ टेक्निक दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। Now, ये टेक्निक में you just need 5 to 7 years. You don't need 15 minutes, 20 minutes or half an hour to do meditation. You don't need anything. You don't need to be knowing about meditation or its technique और कोई भी आडंबर इसके आसपास नहीं है। दूसरी बात, आप कहीं भी किसी समय कर सकते हैं, कहीं भी किसी समय कर सकते हैं। कार में बैठे हुए आप कर सकते हैं, घर में कहीं बैठे हुए कर सकते हैं, कहीं भी हो, ऑफिस में आप कर सकते हैं विदाउट anybody knowing about it. And second thing, इसके लिए कोई किसी पोस्चर की जरूरत नहीं कि आप एक पर्टिकुलर मुद्रा में ही बन के इसको रह के इसको कर सकते हैं। और ये 5 से 7 मिनट तक का है। ये टेक्निक कुछ ऐसा है कि आप लेटर को लीजिए या नंबर को लीजिए। मैं प्रेफर करता हूं नंबर को, और अपनी आंखें मूंदिए, आंखें बंद करके आप नंबर्स को देखना शुरू कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टिल 25। So you close your eyes and you try to see, imagine, visualize that number in 3D shape. So when you are looking at one, you look at one from top, bottom, right, left, from all the angles. And when you have seen the whole side, all sides of number 1, then move to the number 2. Similarly, once you are done with the number 2, move to 3, 4, 5, 6, 7 and go up till 25. Right. It will take 5 to 7 minutes for you. After that, the kind of calmness you will have in your mind and heart. After that, the relaxed mind that you will have will allow you to focus on the work that you are doing. So much attention you will have, so much awareness you will have about where my mind is, and it becomes highly active. So 1 से 25 तक के नंबर को देखिए 3D शेप में, इसको हर एक कॉर्नर से देखिए, और once 25 is completed, leave it, take rest, break for 5 to 7 seconds and start whatever you are doing.
माई रिकमेंडेशन इज कि कोई भी इंसान जो स्कूल का स्कूल जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई काम करने वाला बंदा हो, प्रोफेशनल हो, अगर he or she is going to be working on something which is quite complicated or needs lot of attention, उसको करने के पहले ये 5 से 7 मिनट अपने आप को दे दीजिए, and the kind of result you will achieve, it would be amazing. You won't believe that कि 5 से 7 मिनट देने की वजह से आपको इतना फायदा हो सकता है ना। दूसरी चीज कि आप शुरुआत में 1 से 25 तक तो काउंट कर सकते हैं, and in some cases with some people it may happen that you need a longer period. तो आप 1 से 30 तक कीजिए, and I believe that you don't need more than 30. बट जब आप ये 20 से 25 दिन तक कर लेंगे तो आपका जो ये स्पैन है वो घटता जाएगा। आपने 1 से 25 से शुरुआत किया, ये दैट विल कम डाउन टू 22, 23, 20, 15, and once you start feeling that you are getting same kind of focus or kind of a cool mind after counting from 1 to 15, stick to 15. Don't bring it down, don't go further, right? Stick to 15. And once you have done for 25 days, it will become a natural part of your personality. It will come very easy to you, very organically to you. And trust me, the kind of gain you will have, you will not believe in it. Because आप सिर्फ 5 से 7 मिनट दे रहे हैं और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है. And if you don't trust it, try it now.